पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम सरमायाकारों का एतमाद बहाल 100 इंडेक्स 62,000 के नफसियाती हद अबूर कर गया। 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा 100 इंडेक्स 62,747 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे सस्ता हो गया। कीमत में कमी के बाद डॉलर 284 रुपये 97 पैसे से कम होकर 284 रुपये 25 पैसे का हो गया। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म के लिए 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। अडयाला जेल में समाअत के दौरान मुल्जिमान को केस की नकुल फराहम की गई। मुल्जिमान के वकला की जानिब से केस की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद। मुल्जिमान के अहले खाना भी समाअत के दौरान कमरा अदालत में मौजूद थे। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। चौधरी परवेज इलाही के लिए नई मुश्किल मुबैना करप्शन और किकबैक्स वसूल करने का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। एहतसाब अदालत में नैब लाहौर ने 1 अरब 23 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का रेफरेंस दायर किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी स्पेशल सेंट्रल अदालत ने तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया मोनस इलाही 1 माह में पेश न हुए तो इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। आइंदा आम इंतखाबात के लिए बजट में फंड्स मुख्तस न करने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। तलब करने पर सेक्रेटरी खजाना इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स की अदम फराहमी पर सख्त नोटिस देते हुए सेक्रेटरी खजाना को तलब किया। माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। लाहौर मॉडल टाउन में नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास। पार्टी सदर शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज भी शरीक। रावलपिंडी डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली और मुल्की सूरत हाल। नवाज शरीफ से आज सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात करेंगे। मुलाकात में आइंदा के इंतखाबात से मुतल्लिक सियासी हिकमत अमली तय होगी। नून लीग और JUI के दरमियान सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक फॉर्मूले पर भी गौर होगा। मेरे ये मुशाहिदे में बात आई है कि हर 10 में से 7 लोग हाउसिंग स्कीम के फ्रॉड का शिकार हैं। डिस्करेज ये जो आते हैं फसली बटेरे लोगों को लूट के गायब हो जाते हैं, असासे की मुंतकिल कर देते हैं, उसके लिए विल क्लैम डाउन वेरी हैवीली ऑन देम। जो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ है कि नैब सुस्त रवि का और हसूल इंसाफ में इसमें ताख़ीर का शिकार रहता है, बात दुरुस्त है। अब जब क्योंकि गोल पोस्ट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुतय्यन हो गई है तो मुझे उम्मीद है कि बग़ैर मज़ीद अल्तवा के हम इन केसेस को जल्दी कंक्लूड कर सकेंगे। लोगों को लूटने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद ने खबरदार कर दिया। कहते हैं हर 10 में से 7 लोग किसी न किसी हाउसिंग स्कीम के मुतासिर हैं। नैब के बारे में सुस्त रवि का तासुर किसी हद तक दुरुस्त है। नैब की यही कोशिश है कि लोगों से कोई ज्यादती ना हो। नैब को प्रोफेशनल इदारा बनाएंगे। इसराइल ने सफाकियत की इंतहा कर दी। शुमाली गजा के बाद जनूबी गजा पर भी शदीद बमबारी। 24 घंटे में ज़मीनी के साथ फ़ज़ाई वहशियाना हमलों में तेज़ी। मज़ीद 700 फ़लस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 16,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फ़ौज के मगरबी किनारे समेत जनन, सलवाद, जफना, जलाज़ोम, कलकलिया और हबरौन में छापे। मुतादिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। खान यूनिस में इसराइली टैंकों से हमले। इसराइली हमलों में 41,300 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। कतर ने इसराइल से जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कतरी वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान का खित्ते में अमन के लिए सालिसी की कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ राब्ता। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा इसराइल का बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर राहदारी खोली जाए। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए इस्लामी डेवलपमेंट बैंक की इमदाद। पाकिस्तान को इस्लामी डेवलपमेंट बैंक से $10 करोड़ की इमदाद वसूल हुई।
दुबई COP28 पोलियो के हवाले से तकरीब में वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने इमदाद पर इस्लामी डेवलपमेंट बैंक UAE बिल गेट्स का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब का तारीख साज इक़दाम। लाहौर में मुल्की तारीख में पहली बार सरमायाकारों की सहूलत के लिए बर्क रफ्तार वन विंडो ऑपरेशन का आगाज। 20 सूबाई और वफाकी महकमे एक छत तले जमा। 106 NOCs का 15 रोज में इजरा का तेज तरीन निज़ाम। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब के पहले बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। सेंटर में कायम सूबाई और वफाकी महकमों के काउंटर्स का मुआयना किया। तुर्की और चीन के कौंसल जनरल ने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर को सराहा। शोबा सेहत की बेहतरी अवलिन तरजीह। वज़ीर आला पंजाब के लाहौर के हस्पतालों के दौरे। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी का कोट ख्वाजा सईद टीचिंग हस्पताल का दौरा। वार्ड्स में सहूलियात का फुकदान, सफाई के नाकिस इंतजामात, गंदगी और बिलियाँ, मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। हस्पताल की हालत जार और वज़ीर आला बरहम। MS को फौरी तब्दील करने का हुक्म। वज़ीर आला का गवर्नमेंट अब्दुल रहीम हस्पताल सोडेवाल का भी दौरा, इमरजेंसी और वार्ड्स का मुआयना किया। नाकिस इंतजामात पर तीमारदारों की शिकायत। वज़ीर आला की MS को सख्त वार्निंग। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए लाहौर में लिबर्टी और म्यू हस्पताल में पुलिस खिदमत मराकज़ का अचानक दौरा। खिदमत मराकज़ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का रश। वज़ीर आला ने लोगों से लाइसेंस बनवाने के हवाले से सवालात किए। लिबर्टी खिदमत मरकज़ में लोगों का लाइसेंस बनाने के अमल पर इत्मीनान का इजहार। गजा में बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम जारी। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बारूद की बरसात। 2 रोज़ में 400 से ज़ायद हमले, 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस, जबालिया कैंप, अल-नसर हस्पताल के अतराफ भी शदीद बमबारी। शहदा की मजमूई तादाद 15,000 और ज़ख्मियों की तादाद 40,000 से मुतजाविज़। गजा की वज़ारत सेहत का कहना है कि शहदा और ज़ख्मियों में 70% तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। गजा में जंगबंदी की कोशिशों में तातुल। इसराइल ने कतर से अपने मुज़ाकराती नुमाइंदे वापस बुला लिए। हमास ने तमाम यरगमाली ख़वातीन और बच्चों को रिहा नहीं किया। इसराइल का इल्ज़ाम। हमास के पास अब भी 15 ख़वातीन और 2 बच्चे हैं। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा। हमास ने मुकम्मल जंग ख़त्म होने तक कैदियों के तबादले से इनकार कर दिया। इसराइली यरगमाली ढूंढने के लिए बरतानिया को कूद पड़ा। तैयारों से गजा की जासूसी का ऐलान। और अनदेखी दुनिया का गॉडजिला और कॉन्ग से मुकाबला। एक्शन एडवेंचर फिल्म गॉडजिला एंड कॉन्ग का ट्रेलर जारी। फिल्म 2024 में नुमाइश की गई।